के पास है, ज्यादा डिस्काउंट से प्रोडक्ट किसके पास है? फ्लिपकार्ट के पास है। आपसे ज्यादा डिस्काउंट से प्रोडक्ट मार्केट में कोई तो बैठा है जिसके पास में है, तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे बनेंगे? यही गेम समझने को 12 साल लगे कि गेम प्रोडक्ट नहीं है, गेम है मैप। फ्रॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेजोन को जितना बेचना है बेचने दो, फ्लिपकार्ट को जितना बेचना है उससे हमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोस में कौन डिस्काउंट से बेच रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। गेम एक ही है कि मैं खुद को कितना ब्रांड बनाता हूं, बस। वो फ्रॉड से फर्क नहीं पड़ता है। तो एज अ वेलनेस कोच अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो लिख लीजिएगा, दिमाग में से प्रोडक्ट और कंपनी दोनों डिलीट कर दीजिए। जब तक आपके दिमाग में कंपनी और प्रोडक्ट है तब तक आप ब्रांड नहीं बन सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल अगर बनना है तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये हर्बल कंपनी और हर्बल कंपनी के प्रोडक्ट दोनों दिमाग में से डिलीट कर दीजिए और सिर्फ वो बीच वाला जो सर्कल है सिर्फ उसके ऊपर फोकस कीजिए, बस। उसके ऊपर फोकस कीजिए। उसके ऊपर फोकस कीजिए। अब इसके फोकस क्यों जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए? तो अब गेम समझ में आ गया सबको? कंपनी गेम नहीं है, प्रोडक्ट गेम नहीं है, कंज्यूमर गेम नहीं है। गेम कौन है? गेम है वो कोच जो बीच वाले सर्कल में है। तो अगर ये गेम समझ में अगर आपको नहीं आएगा तो आप वो सिर्फ प्रोडक्ट लोगों को देते रहेंगे, मेंबर्स बनाते रहेंगे, बट कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनेंगे जब तक वो बीच वाला सर्कल समझ में आएगा तब तक। क्लियर? अब फोकस किस पे आ गया अभी? वो बीच वाले सर्कल पे। अब काम क्या है, ये बीच वाला जो मी है इसको भी बड़ा बनाना है। अब अगर इसको बड़ा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो कुछ एग्जांपल देखिए, अभी कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी डॉक्टर्स डॉक्टर्स अगर हम डॉक्टर्स की अगर बात करें तो क्या सारे डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं? सारे डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं? अगर आंसर अगर मैं दूं तो आंसर है हाँ, सारे डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं। बट अगर दूसरा क्वेश्चन, क्या सारे डॉक्टर सक्सेसफुल है, तो आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन, क्या सारे डॉक्टर पैसा कमाते हैं? आंसर है हाँ, बट क्या सारे डॉक्टर सक्सेसफुल है? आंसर है ना। अगर मैं एडवोकेट की बात करूं तो क्या सारे वकील पैसा कमाते हैं? आंसर है हाँ, बट क्या सारे वकील सक्सेसफुल है? आंसर है ना। अगर मैं जिम ट्रेनर्स की बात करूं तो क्या सारे जिम ट्रेनर्स पैसा कमाते हैं? आंसर है हाँ, बट क्या सारे जिम ट्रेनर सक्सेसफुल है? आंसर है ना। अगर मैं कोचेस की बात करूं, क्या सारे कोचेस पैसा कमाते हैं? आंसर है हाँ, बट क्या सारे कोचेस सक्सेसफुल है? आंसर है ना। अब समझ में आया कि हर फील्ड के अंदर में सारे लोग पैसा कमाते हैं बट सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब सारे डॉक्टर के पास में सेम डिग्री होता है, सारे लॉयर के पास में सेम डिग्री होता है, बट सारे लॉयर सक्सेसफुल नहीं है, सारे डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है। वैसे जब मैं कोच बनता हूं तो एज ए कोच सारे कोचेस पैसा कमाते हैं। आज इतना इजी हो चुका है कि आप 10 लोगों को इन्वाइट करो, 10 में से 2 से 3 लोग आपके क्लब के ट्रायल में आ जाते हैं और 2 से 3 लोग क्लब ट्रायल के अंदर में आ जाते हैं। 3 दिन के बाद में एक तो मेंबरशिप ले लेता है। तो हर कोच पैसा कमा रहा है? ऑफ कोर्स कमा रहा है, बट क्या सारे कोचेस सक्सेसफुल है? आंसर है ना। आंसर है ना। इसीलिए जो बीच वाला जो है उसको ही हमें पूरा फोकस करना है और सिर्फ उसको ग्रो करना है। तो हर्बल कंपनी को ग्रो करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नंबर 1 है। कंज्यूमर ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा है, जस्ट इन्विटेशन देना है। तो अगर किसी को ग्रो करना है, किसको ग्रो करना है? ग्रो करना है वो बीच वाले कोच को, उस बीच वाले कोच को। समझ में आया? बीच वाले कोच को, तो उसे ग्रो कराना है, उस कोच को। अब इस कोच को ग्रो कराने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इस कोच को यह समझना होगा कि वो किस प्रोफेशन के अंदर में है, किस प्रोफेशन के अंदर में है। तो ये जो हमारा काम है, हम एक प्रोफेशनल हम लोग हैं और सबसे पहले आपको ये दिमाग में डालना होगा कि आप एक प्रोफेशनल है। आप एक प्रोफेशनल है। अब देखिए, आप जब किसी डॉक्टर से मिलते हैं
और आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान डॉक्टर है, और सपोज आप किसी से मिले और जब आपने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? प्राउडली बोलता है ना, आई एम ए डॉक्टर, बोलता है ना? डरते डरते बोलता है या प्राउडली बोलता है? आपको नहीं पता सामने आप किस जिसे मिले वो डॉक्टर है, आपको पता ही नहीं, और आपने पूछ लिया कि आप क्या करते हैं, कितना प्राउडली बोलता है, आई एम ए डॉक्टर। अगर आप किसी लॉयर से मिले और आपको नहीं पता सामने वाला इंसान लॉयर है, और आपने पूछ लिया कि आप क्या करते हैं, क्या बोलता है वो? प्राउडली, आई एम ए लॉयर। बोलते नहीं बोलते? आप जब किसी टीचर से मिलते हैं और आपको नहीं पता सामने वाला इंसान टीचर है, और जब आप उससे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या होते हैं? प्राउडली, आई एम ए टीचर, है ना? बट अभी आपको जब कोई पूछता है, कोई रिलेटिव है जब पूछता है कि आप कौन है, आप क्या बताते हैं? जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप सोचिए कि आप क्या बताते हैं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है बताने के लिए कि मैं वेलनेस को छू करके, बहुत सारे लोगों को शर्म आती है बताने के लिए मैं हेल्थ को छू करके, और इसीलिए जो बीच वाला मी है ना, इसलिए ग्रो नहीं होता है, बिकॉज उसे अपने प्रोफेशन के ऊपर में प्राउड फील नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के क्लब के अंदर में ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि जिनको अभी मेडिकल क्लेम में हम लोग नहीं जाते हैं, बट इवन हमारे क्लब में कुछ लोग हैं, आपके क्लब में होंगे, कि जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, बट उनको यहां पे आके रिजल्ट मिला। कितने लोग क्लब में ऐसा हुआ है? क्या ऐसे एक्सपीरियंस आपके क्लब के अंदर में है कि जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया इनका कुछ नहीं हो सकता है, बट उस क्लब के अंदर में आए और क्लब में आने के बाद में उनका लाइफस्टाइल करेक्ट किया और उनमें ड्रास्टिक चेंज है जहां पे डॉक्टर ने मना कर दिया था? देखिए कितने सारे क्लब के अंदर में एक्सपीरियंसेस है। तो अगर मैं मेरे काम की अगर बात करूं, आपके काम की अगर बात करूं, तो क्या हम डॉक्टर से कम है? तो क्या हम डॉक्टर से कम है? नहीं, बट हमें ही हमारे प्रोफेशन के ऊपर प्राउड फील नहीं होता है कि हम कौन है करके। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो टीवी पे आके बोलता है, वो जंगली रवि पे आओ ना महाराज, बोलता है ना, जंगली रवि पे आओ ना महाराज। हम क्या कर रहे हैं? किसी को गुटखा बेच रहे हैं या किसी को हम वो गेम खेलना सिखा रहे हैं? हम किसी की जिंदगी चेंज कर रहे हैं यहाँ पे इन्वाइट करके। तो एज ए वेलनेस कोच सबसे पहले जो बीच वाला सर्कल अगर उसे ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले प्राउड फील होना चाहिए कि आप कौन है। और सबसे पहला काम अगर कुछ करना है तो पहले अपना आइडेंटिटी फिक्स करो कि आप कौन है। आइडेंटिटी समझते हैं? आइडेंटिटी। अब डॉक्टर से अगर पूछोगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोलते हैं? मैं, मेरे पास में एक क्लिनिक है, उसके अंदर बेड है, मैं बेड पे वो पेशेंट को सुलाता हूँ, चेक करता हूँ, ऐसा समझाते हैं क्या? सिंपल क्या होता है? मैं एक डॉक्टर हूं, तो सबसे पहले खुद को डिसाइड करो कि आप कौन है। पहले एक टैगलाइन को फिक्स कर लो। अगर आपको लगता है कि आप वेलनेस कोच करके लोगों के सामने जाना चाहते हो, तो एक वेलनेस कोच का आइडेंटिटी को फिक्स करो। अगर आप एक वेट लॉस कोच करके लोगों के सामने जाना चाहते हो, तो उस आइडेंटिटी को फिक्स करो कि आप कौन है। वेट लॉस कोच है, एक आइडेंटिटी फिक्स करो, और उसी आइडेंटिटी को आपको जिंदगी भर कैरी करना है। अगर आप आपके विजिटिंग कार्ड प्रिंट करते हो, तो आपके नाम के नीचे ब्रैकेट के अंदर में वही होना चाहिए जो आपने डिसाइड किया है। अगर आपका फेसबुक आईडी अगर है, तो फेसबुक आईडी में आपके बायो के अंदर में वही चीज होनी चाहिए जो आपने डिसाइड किया है। अगर कोई आपके इंस्टाग्राम पे अगर जाता है, तो इंस्टाग्राम आईडी के अंदर में वही चीज होनी चाहिए आपने डिसाइड किया है। अब मुझे कोई अगर पूछता है तो मैं बोलता हूँ वेट लॉस एंड हेल्थ मैनेजमेंट कोच। तो अगर आप मेरा फेसबुक पे जाओगे तो वही मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वही मिलेगा, विजिटिंग कार्ड पे आपको वही मिलेगा। तो अगर लोगों के सामने मुझे मेरा आइडेंटिटी लेके जाना है, तो यही आइडेंटिटी जिंदगी भर मैं कैरी करूंगा, ये आइडेंटिटी कैरी करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आज सोमवार है, शंकर जी का दिन है, तो आज वेट लॉस कोच है, मंगलवार देवी का दिन है तो आज हेल्थ कोच है, फिर गुरुवार आया गणपति का तो फिर गुरुवार कुछ है। तो ये बहुत सारे कोच इसलिए बिकॉज आप आपके प्रोफेशन को प्राउड फील ही नहीं करते कि आप किस प्रोफेशन के अंदर में है, किस प्रोफेशन के अंदर में है। तो सबसे पहले प्राउड प्रोफेशन के अंदर में है। और क्यों लोग प्राउड प्रोफेशन नहीं करते हैं? बिकॉज ये कोच का अपॉर्चुनिटी बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है कि आप क्लब के अंदर में आए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस आया, कुछ वेट लॉस का अच्छा लग रहा है, अब आपने आपके फ्रेंड या रिलेटिव को बोला मैं
जगह पे जाता हूँ और वहां बहुत रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपने चारों को इन्वाइट कर लिया। अब चारों में से दो ने बोला कि हाँ हमें भी अपना हेल्थ का जर्नी शुरू करना है, तो आपने दो लोगों को हेल्प किया, तो फिर आपका एम्बेसडर इवनिंग आता है और फिर आपके सीनियर कोच बोलते हैं कि एम्बेसडर इवनिंग है और आप क्वालिफाई हो उस इवनिंग के लिए, और फिर आप इवनिंग के अंदर में बैठते हो और इवनिंग में बैठने के बाद फिर लास्ट में दो ऑप्शन पूछे जाते हैं कि अभी एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आपको कंटिन्यू करना है या आपको कोच बनना है। तो अगर 10 लोग अगर एम्बेसडर इवनिंग में बैठते हैं, 10 में से हार्डली एक आधा होता है जो बोलता है मुझे प्रीफर्ड कस्टमर बनना है, बट 9 क्या बोलते हैं, मुझे क्या बनना है, कोच बनना है, कोच बनना है। अब मेरा एम्बेसडर जो होता है वो थर्सडे को 6:30 से 7:30 बजे तक होता है इवनिंग में। तो 6:30 बजे एक मेंबर बैठा दो लोगों को हेल्प करके, और 7:30 बजे जब उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, वो बोलता है मुझे कोच बनने का है। 6:30 बजे मेंबर था, 7:30 बजे कोच बन गया, कोच बन 7:30 बजे। बट उसमें बदलाव क्या आया, उसे बदलाव क्या है, बदलाव कुछ भी नहीं आया, सिर्फ नाम चेंज हुआ। 6:30 बजे मेंबर था, 7:30 बजे कोच बन गया, और बाकी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। तो आप देखिए जस्ट दो लोगों को हेल्प करके हम लोग कोच बन गए। कोच का मीनिंग क्या है, एंटरप्रेन्योर। कोच बनने का मीनिंग क्या है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है। एंटरप्रेन्योर आज के डेट में, लास्ट स्टडी, मैं परसों ही स्टडी पढ़ा कि लास्ट कुछ सालों के अंदर में पूरे दुनिया के अंदर में जितने भी लोग मिलेनियर बने हैं उसमें से 73% एंटरप्रेन्योरशिप से आते हैं। 73% लोग जो मिलेनियर बने हैं वो एंटरप्रेन्योर्स है। 4% लोग सिर्फ ऐसे जो एथलेटिक बैकग्राउंड से है और मिलेनियर बने हैं, और जॉब का नंबर 0% है। लास्ट सालों के अंदर में जॉब से एक भी आदमी मिलेनियर नहीं बना है। तो हाईएस्ट चांसेस किधर है सक्सेस बनने के, 73% लोग कहां से आए, 73% लोग आए एंटरप्रेन्योरशिप से। तो हाईएस्ट चांसेस मिलेनियर बनने के कहां पे, एंटरप्रेन्योरशिप से। तो जब भी हम कोच बनते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अब एंटरप्रेन्योर का मीनिंग होता है खुद का स्टार्टअप शुरू करना। एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या है, जो भी इंसान खुद का स्टार्टअप शुरू करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ये उसका डेफिनेशन। तो आप जब कोच बन जाते हैं तो कोच बनने का मीनिंग क्या, आप क्या बन गए, एंटरप्रेन्योर। बट ये एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं लिया, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, जस्ट दो लोगों को हेल्प किया और आपके सामने मौका है एंटरप्रेन्योर बनने का और आप बन गए कोच। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कोचेस अपने अपॉर्चुनिटी को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द कोचेस अपने अपॉर्चुनिटी को सीरियसली नहीं लेते, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप वही दूसरी जगह पे जाने के लिए, आप में से बहुत सारे डेली नीड्स में जाते होंगे, डेली नीड्स में कुछ सामान लाने के लिए, उससे जाके पूछो उसने कितना पैसा डाला हुआ है डेली नीड्स के लिए। कम से कम 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है वो छोटा सा एक डेली नीड्स ओपन करने के लिए। सुबह 4 बजे उठता है, 5 बजे अपने शॉप में होता है, ठंडी रहे, धूप रहे, गर्मी रहे, कुछ भी रहे, वो 5 बजे अपने शॉप को ओपन करता है, बिकॉज उसने 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। बट कोच बनने के लिए कितना पैसा लगता है, कोच बनने के लिए कितना पैसा लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कोच को अपॉर्चुनिटी का सीरियसनेस समझ में नहीं आता है, बिकॉज फ्री में बने हुए हैं, बिकॉज फ्री में बने हैं। बट उसका 20-30 लाख रुपए निकलने को कम से कम 3-4 साल उसे विदाउट प्रॉफिट काम करना पड़ता है, तब जाके उसका पैसा निकलता है। हमारे यहाँ पे अगर 1 साल में अगर कोई गेट टीम बन गया ना तो भी 1.5 लाख रुपए महीने का कमाता है बिना इन्वेस्टमेंट के। इधर अगर कोई सुपरवाइजर है ये मॉडल के अंदर में कम से कम 30-40 हजार रुपए महीना कमाता है। एक वर्ल्ड टीम अगर है, एक वर्ल्ड टीम कम से कम 1.25 लाख रुपए महीना कमाता है, और वही 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने साल जॉब करना पड़ता है, और इधर 1 साल के अंदर में 1 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। बट सबके साथ ऐसा होता है नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं उस चीज को। इसीलिए वो बीच वाले सर्कल को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले मेंटेलिटी होना चाहिए और प्राउड फील होना चाहिए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक वेलनेस कोच हूं। और जब इस कॉन्फिडेंस के साथ में आप जब बाहर जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे, तो रिजल्ट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले अपना आइडेंटिटी पहले डिसाइड करो कि आप खुद को क्या कहलाना चाहते हो, वेट लॉस कोच कहना चाहते हो, हेल्थ कोच कहलाना चाहते हो, वेलनेस कोच कहलाना चाहते हो, जो भी कहलाना चाहते हो, एक बार फिक्स करो आइडेंटिटी, और लाइफ टाइम उसी को कैरी करना है जिंदगी भर। विजिटिंग कार्ड पे वही, फेसबुक पे वही, इंस्टाग्राम पे वही, हर जगह पे सिर्फ वही चीज आपको दिखनी चाहिए जिधर भी जाओगे वहां पे दिखनी चाहिए। ये हो गया
पहला, खुद का आइडेंटिटी डिफाइन करना कि मैं कौन हूं। दूसरा, मेरा काम क्या है। अभी ये बताइए, फ्रैंकली आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोगों को फेस किया है जो हर्बल लाइफ के बारे में गलत बात करते हैं? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। जो हर्बल की गलत बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में गलत बात करते हैं। और अभी हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि हर्बल कंपनी वर्ल्ड में न्यूट्रिशन में कितने नंबर पे आती है? नंबर 1 पे। और हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट वर्ल्ड में न्यूट्रिशन में कितने नंबर पे है? 1। तो ऑलरेडी दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन हमारे पास है, दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी हमारे पास है। तो सोचिए कोई नंबर 1 के बारे में गलत कैसे बात कर सकता है? कोई नंबर 1 के बारे में कैसे गलत बात कर सकता है? कोई सोने के बारे में गलत बात करता है क्या? गोल्ड के बारे में करता है? नहीं करता है। तो फिर ये भी तो हमारा एक गोल्ड है, न्यूट्रिशन का गोल्ड है। फिर इसके बारे में कोई कैसे गलत बात कर सकता है? दुनिया के नंबर 1 न्यूट्रिशन के बारे में कोई गलत कैसे बोल सकता है? दुनिया के नंबर 1 न्यूट्रिशन के बारे में कोई गलत कैसे कर सकता है? कभी सोचा इसका कि क्यों आप इन्विटेशन देने जाते हो? क्यों लोग हर्बल लाइफ है क्या, है ना, उधर ही इन्विटेशन फेंक देते हैं, या तो मना कर देते हैं हर्बल लाइफ है क्या, उधर ही कैसे कोई नंबर 1 के बारे में गलत बात कर सकता है? उसका रीजन न्यूट्रिशन नहीं, उसका रीजन हम लोग है। उसका रीजन हम लोग है। मार्क्यूस सर ने जब ये प्रोडक्ट बनाए थे, न्यूट्रिशन को जब डिजाइन किया, वो चाहते तो मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते थे, बट उन्हें ये चीज पता थी कि ये प्रोडक्ट से तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक इसके पीछे कोई अच्छा इंसान खड़ा नहीं है तब तक, और उसी को कोच कहते हैं। तो सेम प्रोडक्ट से वेट लॉस होता है, सेम प्रोडक्ट से वेट गेन होता है, सेम प्रोडक्ट से वेट मेंटेन होता है। ये सिर्फ कोच को पता है कि एग्जैक्टली उसका इस्तेमाल कैसे करने का। तो कोच का काम क्या था? जिसके पास प्रोडक्ट जा रहे हैं उसको रिजल्ट दिलाना, ये कोच का काम था। बट मोस्ट ऑफ लोग ये काम छोड़ के बहुत सारे लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने में फोकस किया, और पैसे पे फोकस करने की वजह से जिसको प्रोडक्ट दी उसको रिजल्ट नहीं आया। अब जिसको रिजल्ट नहीं आया वो प्रोडक्ट के बारे में, हर्बल के बारे में कौन सी बात करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? करेगा नेगेटिव बात करेगा, नेगेटिव बात। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो थोड़ा समझ लीजिए। जब कोई इंसान, सिर्फ की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज के बारे में मार्केट का रेशियो समझ लीजिए। जब भी कोई इंसान किसी चीज के बारे में जब पॉजिटिव बात करना शुरू करता है तो वो 9 लोगों को पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करता है। लोगों को 9 लोगों को। बट जब कोई इंसान किसी के बारे में निगेटिव बात करना शुरू करता है तो वो 27 लोगों को निगेटिव वे में अफेक्ट करता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का रेशियो सेम है या ज्यादा है? निगेटिव का रेशियो पॉजिटिव से 3 गुना ज्यादा है। अब देखिए, ये सबकी शुरुआत कुछ सालों पहले हुई है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आपको फेस करना पड़ता है निगेटिव, हर्बल के बारे में लोग निगेटिव की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कुछ सालों पहले हो चुकी है। अब अगर किसी को हर्बल लाइफ का रिजल्ट अगर आया तो उसने कितने लोगों को पॉजिटिव वे में इंपैक्ट किया? 9 लोगों को। बट किसी को अगर इसका रिजल्ट अगर नहीं आया तो उसने कितने लोगों को इंपैक्ट किया? 27 लोगों को। अब 9 मल्टीप्लाई होते जाएंगे और 70 मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद में ज्यादा संख्या किसकी रहेगी? पॉजिटिव या नेगेटिव की? समझ में आ रहा? इधर पॉजिटिव में 9 का मल्टीप्लिकेशन है, बट नेगेटिव में 27 का मल्टीप्लिकेशन है। तो कुछ सालों के बाद में मार्केट में पॉजिटिव तो रहेंगे, बट ज्यादा कौन से रहेंगे? नेगेटिव लोग ज्यादा रहेंगे। नेगेटिव लोग ज्यादा रहेंगे। तो ऐसा कुछ सालों के अंदर में लोग गलत प्रैक्टिस की वजह से, उनके गलत एटीट्यूड की वजह से, गलत काम करने की वजह से आज मार्केट के अंदर में इतना बढ़िया न्यूट्रिशन होने के बाद में भी उसके बारे में लोग गलत बात करते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो सब हो चुका है, आज भी हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। ये आज भी हो रहा है। बहुत सारे लोग आज भी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट सामने वालों का रिजल्ट आता है नहीं आता है, और आज भी ये 27 का मल्टीप्लिकेशन शुरू है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सक्सेसफुल आपको बनना है
इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि प्रोडक्ट और कंपनी दिमाग से निकालना होगा और जो बीच वाला जो मी है उसके ऊपर पूरा काम करना होगा, मी के ऊपर करना होगा। तो मी के ऊपर काम करने का मीनिंग क्या है? तो लिख लीजिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पे फोकस करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पे फोकस करना है। कोचिंग पे फोकस करना है। और कोचिंग फोकस मतलब जो कोचिंग लेता है सिर्फ उससे ही हम लोग पैसा लेते हैं, और जो कोचिंग नहीं लेता है उससे हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। तो ये लास्ट 3 सालों के अंदर में मैंने प्रिंसिपल बना लिया है, मैं ऐसे किसी भी इंसान से पैसा नहीं लेता हूं जो मेरा मेंबरशिप नहीं लेता है। मैं ऐसे इंसान से एक भी इंसान को मैं एंटरटेन नहीं करता हूं जिसके पास क्लब में आने के लिए समय नहीं है। ऐसे एक भी इंसान को मैं एंटरटेन नहीं करता हूं। क्यों? कोच का काम क्या है? कोचिंग करना। अगर मुझसे कोई कोचिंग नहीं कर रहा है, अगर कोई कोचिंग अगर नहीं ले रहा है, तो मैं उससे किस बात के पैसे लूं? तो कोई बोलता है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए और समय नहीं है, तो मैं ही उसे खुद उसको अमेज़न का दिखा देता हूं कि अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो अमेज़न पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, या तो आपके एरिया में कोई होगा जो प्रोडक्ट लेके बैठा होगा और वो बकरा ढूंढ रहा होगा, तो आप शायद मिल जाएंगे उसे। ये प्रोडक्ट बेचना किसका काम है? कोच का या सेल्समैन का काम है? किसका काम है? सेल्समैन का। जैसे इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर पेशेंट को काउंसलिंग करना छोड़ के मेडिसिन बेचना शुरू करे, तो कितने लोग आप बोलेंगे? एक स्कूल टीचर बच्चों को पढ़ाना छोड़ के अगर किताबें बेचना शुरू करे, तो कितने लोग टीचर बनेंगे? अब एक वेलनेस कोच कोचिंग छोड़ के अगर प्रोडक्ट बेचना शुरू करे, तो कौन वेलनेस कोच बोलेगा? तो मैं आपको ये सिचुएशन के अंदर में कैसे उभरने का, कि मार्केट में निगेटिविटी है, सब कुछ है, बट ये सब रहने के बाद में भी कैसे उसमें से बाहर निकाल के आपको सक्सेसफुल बनना है, मैं उसका रास्ता बता रहा हूं। तो हमें वो कोच बनना है, हमें वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर समझते हैं, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होते हैं जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, और दूसरा होता है स्पेशलिस्ट। अब जनरल फिजिशियन कौन है? अगर आप उसके पास जाओगे और बोलोगे मेरे सर में दर्द हो रहा है, बोलेंगे बैठिए मैं आपको इलाज करता हूं। अगर आप उसको बोलेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो बोलेगा बैठो मैं ये करता हूं। आप बोलोगे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो जनरल फिजिशियन हर चीज का इलाज करता है। बट आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास आप गए और बोलोगे मेरा किडनी का चैलेंज है, तो हार्ट स्पेशलिस्ट क्या करेगा? ऑपरेट करेगा या वापस भेजेगा? करेगा, वापस भेजेगा। क्यों? बिकॉज वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, किडनी वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जैसे कोई किडनी वाला उसके पास आएगा, वापस भेज देगा। एक कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है और उसके पास अगर कोई हार्ट वाला अगर आता है, वो क्या करता है? उसको वापस भेज देता है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। तो स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन दोनों के अंदर में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस हमें होना चाहिए कि हम लोग स्पेशलिस्ट है। तो जो कि हमारा मेंबरशिप लेने को तैयार नहीं है, तो उसके पास हमारे प्रोडक्ट नहीं जाने चाहिए। हमारे प्रोडक्ट नहीं जाने चाहिए। जिनको करना है वो करने दो, बाहर में बहुत सारे रहेंगे, जिनको करना है करने दो। बट अगर ये सारे कंपटीशन में अगर आपको उभरना है और अगर आपको ग्रो होना है, तो सबसे पहले आपको खुद से कमिटमेंट करना होगा कि जो मेंबरशिप नहीं लेगा उसे प्रोडक्ट नहीं देना है। कभी कभी हम थोड़ा सा लालची बन जाते हैं, कोई बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, उसके लेके का समय नहीं, तो ठीक है भाई, आप ठीक है घर पे लेके जाओ, घर पे शेक पियो, फ्रेश पियो। अब घर पे लेके उसको रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो वापस 27 और मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। आप खुद को कैसे देखो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं, पैसे के साथ में आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है पैसे के साथ में। तो इसीलिए अगर ये सारी चीजों में उभरना है एज ए वेलनेस कोच, तो आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। अब देखिए, 2 तरह, अभी ये समझिए 2 तरह के केसेस अभी आपने सुना होगा। एक किसी ने प्रोडक्ट दे दिया किसी को,
अब ये इंसान जो है ना, जिसको प्रोडक्ट दिया, अब ये सपोज एक कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, अब वो किसी उनके फ्रेंड के साथ में पार्टी में बैठा हुआ है, उनके फ्रेंड के साथ में पार्टी में बैठा हुआ है, और वहां पे बात निकल रही है और वो बोल रहा है, और मेरे बाजू में ना डब्बे वाला रहता है, मेरे बाजू में ना वो हरबले वाला रहता है ना, वो डब्बे वाला रहता है मेरे बाजू के अंदर में। कितने लोगों को आपके बारे में ये सुनने को अच्छा लगेगा? कितने लोगों को आपके बारे में ये सुनने को अच्छा लगेगा कि मेरे बाजू में डब्बे वाला रहता है, मेरे बाजू में हरबले को बेचने वाला रहता है, कितने को अच्छा लगेगा? ये उनकी हालत है जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये उनकी हालत है जो प्रोडक्ट बेचते हैं। बट वही अगर आप खुद को प्रोफेशनल बनाओगे, एक वेलनेस कोच, और अभी यही डॉक्टर जब उधर जाएगा फ्रेंड केस में और ये बोलेगा मेरे बाजू में वो सर रहते हैं, अब ये कितने लोग अच्छा लगेगा कि मेरे बाजू में वो सर रहते हैं, उनकी वजह से मेरा वेट लॉस हो रहा है। सेम चीज जब आप बेचने पे फोकस करोगे ना, तो सामने वाला आपके बारे में वही आइडेंटिटी, बाजू में डब्बे वाला रहता है, वो हरवले वाला रहता है। बट आप जब कोच बन जाओगे ना, तो वही पर्सन बोलेगा मेरे बाजू में एक सर रहे हैं, मेरे बिल्डिंग में वो सर रहते हैं, वो सिखाते हैं। अब वो इंसान आपको डब्बे वाला बोलेगा या कोच बोलेगा, तो डिपेंड करता है कि आप क्या बन के उस सर्विस दे रहे हैं। या नहीं बोलते हैं ना, मेरे वो बाजू में रहता है डब्बे वाला, है ना, वो लाके देता है घर पे। जी सोचिए कितना बड़ा प्रोफेशन है, और उसके बारे में कैसे बात करें, वो घर लाके देता है ना, वो मेरे बाजू में रहता है डब्बे वाला, और डब्बे बेचता है, वो लाके देता है। बट आप जब एक प्रोफेशनल कोच जब बनोगे, तो वही इंसान जब बोलेगा मेरे बाजू में वो सर रहते, मेरे बाजू में मैडम रहती है ना, वो मस्त सिखाती है, मैं उनके क्लब में जाता हूँ, ये तो मैं उनके कॉलेज में जाता हूँ, और कितना बढ़िया वो सिखाते हैं। तो वही इंसान आपके बारे में मैडम और सर बोलना चालू कर देगा, अगर आप उस बीच वाले सर्कल को ग्रो करोगे तो। बट अगर उसको ग्रो नहीं करोगे, तो लोग आपको सेल्समैन के एंगल से देखेंगे, और डब्बे वाला रहता है, वो आता है घर पे पहुंचा देता है, वो एंगल से देखेंगे। तो इसीलिए नंबर वन कंपनी के साथ में रह के भी आप नंबर वन नहीं बन पाएंगे, सिर्फ थोड़ा पैसा कमाएंगे बट सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। इसके लिए वो बीच वाला सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मी, अपना माइंडसेट कि हम कौन है, हम कौन है, समझ में आ रहा है कि किस एंगल से भी खुद को ग्रो करना है। सब कुछ रहेगा मार्केट में, बट ये सब से कैसे उभरना है आपको आने वाले 2-4 साल के अंदर में, कैसे सक्सेसफुल बनना है, उसका रास्ता सिर्फ एक ही है। और अभी भी अगर आप हर्बल कंपनी और हर्बल प्रोडक्ट का नाम का इस्तेमाल करोगे, तो आप कभी भी इसमें से उभर के ऊपर कभी नहीं आ सकते। अगर इसमें से अगर उभर के अगर आना है, तो आपको खुद का ही नाम, आपको आइडेंटिटी बनानी होगी आपके एरिया में, आपकी सिटी के अंदर में। ये एटीट्यूड है। आप जैसे कोई जब उसकी सर्विस देते हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कस्टमर भगवान है, सुना? कस्टमर किंग है। अब ये चीज पे भी कितने लोगों को विश्वास है कि हमारे लिए हमारा कस्टमर किंग है, हमारे लिए कस्टमर हमारा भगवान है? कितने लोगों को विश्वास? हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। बिकॉज जो कुछ भी पैसा आने वाला सारा उन्हीं से आने वाला है, सारा उन्हीं से आने वाला है। आपने सुना कस्टमर भगवान है, कस्टमर किंग है। अब मुझे बताइए, जितने लोग हैंड रेज किया है, कस्टमर अगर भगवान है तो फिर कौन हो गए? भगवान है तो आप कौन हो गए? कस्टमर किंग है तो आप हुए। इधर तो समझ में आ रहा है? अरे कस्टमर किंग है, तुम नौकर बन गए, तुम स्लेव हो गए। वो अगर भगवान, तुम दास हो गए। तुम अगर वो भगवान है तो तुम दास हो गए, अगर वो किंग है तो तुम नौकर हो गए। यही चीजें चेंज करना है।
कस्टमर अगर किंग है तो हमें नौकर नहीं बनना है, कस्टमर अगर किंग है तो हम किंग मेकर है, उसको बनाने वाले कौन है? कस्टमर किंग है तो कस्टमर को किंग बनाने वाले हम कौन हो गए? हम किंग मेकर हो गए, ना कि हमें नौकर बनना है। ये वो सेल्समैन के लैंग्वेज जिन्होंने हैंड रेज किया है ना, ये सेल्समैन का लैंग्वेज है कि कस्टमर भगवान है, कस्टमर किंग। ये एंटरप्रेन्योर का लैंग्वेज नहीं है। एंटरप्रेन्योर के लिए वो किंग मेकर है। तुम तो दास बन के सेवा कर रहे हो, दास बन के सेवा करके तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, सिर्फ सेल्समैन बन सकते हैं। उसको किंग बना के तुम नौकर बन के उसकी सेवा कर सकते हैं, तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, वो अगर किंग है तो उसको बनाने वाला मैं किंग मेकर हूं। जब इस एटीट्यूड से जब लोगों के सामने जाओगे ना, तब जाके लोग आपको कुछ समझेंगे कि हाँ ये कुछ एंटरप्रेन्योर है, ये कुछ है करके। अदरवाइज लोग सिर्फ सेल्समैन के एंगल से देखेंगे, मतलब सेल्समैन के एंगल से देखेंगे। तो ये फिलोसॉफी को ही सही करना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो दो सर्कल में कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल है वो बीच वाला जो सर्कल है ना, उसमें ही दिक्कत है सारा। तो अब समझ में आ रहा होगा कहाँ कहाँ चेंजेस करना है। पूरा माइंडसेट ही गड़बड़ है पूरा बीच वाले सर्कल का। वो भगवान नहीं है, वो नहीं है। और ये तब समझ में आ जाएगा कि जब एक प्रोफेशन डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट मेरे लिए भगवान है। आपको बोला किसी डॉक्टर ने आपके पैर धोए? किसी डॉक्टर ने जब बीमार पड़ के गए थे डॉक्टर के पास, तब मेरा भगवान आया, चलो इसको पहले इंजेक्शन बाद में देता हूं, पहले इसके पैर धोता हूं, भगवान आया है। बिकॉज डॉक्टर कौन है? डॉक्टर एंटरप्रेन्योर है। और डॉक्टर को पता है कि एज एंटरप्रेन्योर कैसे काम करते हैं। उसको पता है कि वो पेशेंट भगवान नहीं है, वो पेशेंट को बचाने वाला भगवान है। और ये चीज हमें समझना कि जब भी कोई आता है, हम किसी इन्विटेशन देते हैं, बहुत सारे लोग सर प्लीज आइएगा ना, सर प्लीज आइएगा ना, फिर यहाँ पे आके बोलते कि मैंने तो कन्विंस किया। अरे उसको कन्विंस करने की जरूरत क्यों? वो मर रहा है, तुम बचाने वाले हो, तो उसे कन्विंस करने की जरूरत क्यों है? सर मैडम, सर मैडम, सर मैडम। आप एंटरप्रेन्योर है, आप उसकी जान बचाने वाले, आप उसका वेट लॉस कराने वाले, आप उसको जिंदगी में हेल्दी रहना सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए आज जाके अपने प्रोफेशन को समझना है, और तभी जाके इसमें से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज मैं वही बता रहा हूँ कि पैसा कमाओगे बट सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे वो सारी चीजों को अगर लेके बैठेंगे तो। अगर बनना है तो बीच वाले सर्कल पे ही काम करना है, और स्पेशली डॉक्टर बनना है। कोई बोलता है कि नहीं है टाइम, नहीं है टाइम, तो सिंपल, जब टाइम रहेगा तब मेरे पास आइए, तब मेरे पास आइए। बहुत सारे रिन्यूअल नहीं करते हैं, पता है मेंबर्स, सारे मेंबर्स रिन्यूअल नहीं करते हैं। हम तो एक महीने में देख के उसको पहले बोल देते हैं कि अगले महीने से सर आपका टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपको वैसे भी कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं, आपके पास समय नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप मेरा नाम मत खराब कीजिए। मेरा नाम अच्छा है, आपकी वजह से मेरा नाम खराब होगा। तो उससे रिन्यूअल के लिए कन्विंस करने से अच्छा पहले ही बोल दो कि अगर आप रेगुलर अगर नहीं आओगे तो हम आपको रिजल्ट नहीं दिला पाएंगे, और आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा, और मेरा नाम खराब हो जाएगा। और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में वही जिसको आप बोल रहे हो कि मत आओ करके, वही रेगुलर आना शुरू कर देगा। बिकॉज अभी हम जो भी हम सोच रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर के एंगल से भी हम लोग सोच रहे हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा बोलने के लिए कि जब वो ये बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट दे दो, कि सर मैं प्रोडक्ट नहीं दे सकता, बोलने के लिए डिफिकल्ट होगा, बट आगे जाके एज ए एंटरप्रेन्योर आप डेवलप होंगे। जब कोई रेगुलर कॉल पे नहीं आता है, क्लब में नहीं आता है, तो ये बोलने के लिए डिफिकल्ट होगा कि अगले महीने से मत आइए करके। बट अगर आपने बोलना सीख लिया ना, तो आज एज ए एंटरप्रेन्योर आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, अगर ये सीख लिया तो। बिकॉज हर कोई यही करता है, और यही स्ट्रेटेजी भी 3 साल से समझ में आ गई कि हर्बले ब्रांड नहीं है, वो उसका ब्रांड है, बट उस हर्बले के साथ साथ मुझे ब्रांड बनना जरूरी है। सिर्फ हर्बले ब्रांड होने से नहीं चलेगा, नंबर 1 न्यूट्रिशन होने से नहीं चलेगा, मुझे भी नंबर 1 बनना पड़ेगा, मुझे नंबर बनना पड़ेगा। इसीलिए कि आज से जो मिशन रहेगा, वो मिशन सिर्फ एक ही होना चाहिए कि एक ही चीज के ऊपर काम करना है, वो बीच वाले सर्कल को ग्रो करने के लिए, बीच वाले सर्कल को ग्रो करने के लिए। और जितना ज्यादा उसे ग्रो करोगे उतना बढ़िया रहेगा।
तो पहला चीज चाहिए माइंडसेट। दूसरा, आप एज ए एंटरप्रेन्योर जिस चीज में डील कर रहे हैं आप उसके लवर होने चाहिए, मतलब प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स अब कल भी मैंने बात किया था कल सेशन के अंदर में, बट वहां पे गेस्ट थे, तो गेस्ट और जो मेंबर्स होते हैं जो, तो उन वो अभी ये प्रोसेस के अंदर में है, बट एज ए कोच, एज ए कोच आपको मिनिमम, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कोचेस जो पार्ट टाइम में होते हैं, उन्हें लगता है कि आप लाइफ के अंदर में सेटल है, बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमें जरूरत नहीं, हम लाइफ में सेटल है। बट आपको कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा हटा दूं कि अगर आप दिन में 2 बार शेक नहीं पी पा रहे और नाइट्रो अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप लाइफ में कहीं पे भी सेटल नहीं है। दिन में 2 शेक और नाइट वर्क, बाकी सारी चीजें बाद में आती है, बट 2 शेक और नाइट वर्क अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप लाइफ में कहीं पे भी सेटल नहीं हुए हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स 2 शेक नाइट वर्क नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी आप लाइफ में सेटल नहीं है। हमारा लाइफलाइन क्या है? हमारा लाइफलाइन क्या है? हर्बल लाइफलाइन की बात कर रहा हूं, हमारा लाइफलाइन क्या है? हमारा लाइफलाइन है 2 शेक और नाइट वर्क, ये हमारा लाइफलाइन है। अगर हमें लंबा पारी खेलना है जिंदगी की, तो ये 2 चीजें कंपलसरी है, दिन में 2 बार शेक और 1 बार नाइट वर्क एटलीस्ट, ये हमारा लाइफलाइन है। बट अगर ये नहीं कर रहे हैं तो लाइफ में कहीं पे भी सेटल नहीं है। आप कुछ लोगों ने लोगों को गोल का सेटिंग हुआ होगा आपके सिस्टम के अंदर में, गोल के बारे में बताया होगा, तो मैं पर्सनली नहीं पूछूंगा कितने दिन में रोज 2 शेक और नाइट वर्क पी रहे हैं, बट आपको पता है कितने ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे हैं। तो उधर कॉपी में पहले लिख के रखिए कि अभी अगर आप 2 शेक नहीं पी पा रहे हो तो सबसे पहले 2 शेक आपको अफोर्डेबल करना है। अगर आप नाइट वर्क अगर आप नहीं ले रहे हैं तो नाइट वर्क आपको अफोर्डेबल करना, ये पहला गोल होना चाहिए। मेरे लिए जो भी कोच 2 शेक नहीं पीता वो मेरे लिए कोच है नहीं, मैं उसे कोच कंसिडर नहीं करता। हमारे सिस्टम में आगे किसी को पूछ लीजिए, जो रोज जिसके 2 शेक के फोटो नहीं आते मैं उसे कोच करके मैं देखता ही नहीं हूं, उसे कोच का कंसिडर करता ही नहीं हूं। वो मेंबर ही है, कोच के फॉर्म में मेंबर है, जैसे वो शेर के खाल में भेड़िया होता है ना, वैसे ये वो कोच के खाल में मेंबर ही है जो एक दिन में 1 शेक पीता है। कोच मतलब 2 शेक, वो कोच है। मेंबर के पास चॉइस है, वो 1 पी सकता है 2 पी सकता है, पर कोच के पास कोई चॉइस नहीं है, मिनिमम 2 शेक जरूरी है। तो जैसे शेर के खाल में भेड़िया होता है वैसे कोच के खाल में मेंबर है। ये मेंबर है, तो दिन में 2 शेक और नाइट वर्क बहुत जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी किसी के गाड़ी में कार में ट्रैवल किया होगा फैमिली के साथ में, किया होगा कभी ना कभी। खुद की गाड़ी हो सकती है, रेंट की गाड़ी हो सकती है, जिसमें गाड़ी आप नहीं चला रहे थे, गाड़ी ड्राइवर चला रहा। हो सकता है किसी ने कार में ट्रैवल नहीं किया, एटलीस्ट बस में तो ट्रैवल किया है। बस में बस कौन चला रहा होता है? आप चला रहे थे, ड्राइवर चला रहा होता है। ड्राइवर चला रहा होता है, बीच में 30-40 पैसेंजर पीछे में। अब ये 30-40 पैसेंजर का लाइफ किसके हाथ में है? और ड्राइवर के हाथ में। गलती से अगर ड्राइवर को अगर नींद आ गई तो क्या हो जाएगा? सबका लाइफ खतरे में है, सारे के सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो वो ड्राइवर के हाथ में आपका लाइफ है। अब सोचिए कि आपके फैमिली में अगर सपोज 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप उन फैमिली के ड्राइवर है, सबका लाइफ आपके ऊपर डिपेंड है। और सोचिए अगर आपको अगर कुछ हो जाए हेल्थ वाइज तो बाकी जो मेंबर्स है उनका क्या होगा? आप में से कितने लोग आपके फैमिली के ड्राइवर है? फैमिली के ड्राइवर का मतलब है कि पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, आप मेन सोर्स है आपके फैमिली के। कितने लोग हैं? एंड कीजिएगा जल्दी से। क्या फैमिली का मेन सोर्स आप है? देखिए कितने सारे हैं। तो आप कौन हो गए? आप आपके फैमिली के ड्राइवर है और सबका लाइफ आपके हाथ में है। तो अभी ड्राइवर को पहले सेफ रहना जरूरी है बाकी फैमिली बाकी मेंबर्स को बचाने के लिए। समझ रहे हैं ना? एज ए ड्राइवर आप फैमिली के अगर आप मेन सोर्स है तो एज ए ड्राइवर
आपको खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, आपका खुद का टेक केयर करना जरूरी है, बिकॉज बाकी लोग आपके ऊपर डिपेंड है, आप आपकी फैमिली के ड्राइवर है। अगर ड्राइवर अगर अपने हेल्थ के लिए अगर सीरियस नहीं है तो बाकी फैमिली का क्या होगा फिर? तो इसलिए वो 2 शेक नाइट और नहीं पीना है कि मेंबर्स को हम बता सकते हैं, मेंबर्स को ला सकते हैं, अपना वेट लॉस होगा, नहीं, वो अपने फैमिली के लिए पहले जरूरी है, बिकॉज ऑफ फैमिली के ड्राइवर है। थैंक यू एड्रेस करने के लिए। तो ये चीज को समझिए। दूसरा, हमें थोड़ा सा लव, ये वर्ड सुना, लव, प्यार, इसका डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। क्लैरिफाई करना है। मैं जब किसी से पूछता हूं कि आप दिन रात मेहनत क्यों करते हैं, बोलते हैं मैं मेरे बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं। क्यों मैं बच्चों के लिए मेहनत कर? बिकॉज मैं मेरे बच्चों से प्यार करता हूं। अब देखिए, बच्चों से प्यार है, राइट, बट बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये प्यार का डेफिनेशन कहीं ना कहीं चेक करना होगा। दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों को कि मैं बच्चों से प्यार करूं, बच्चों से प्यार करता हूं, बट अगर बच्चे को अगर मैं न्यूट्रिशन, मेरे बच्चों को अगर मैं न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे मेरे प्यार का डेफिनेशन कहीं ना कहीं चेक करना होगा कि एग्जैक्टली प्यार का डेफिनेशन मेरे लिए क्या है। कुछ लोग बोलते हैं मैं मेरे वाइफ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, बट वाइफ अगर वाइफ को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, तो वाइफ से जो आपका प्यार का डेफिनेशन है उसे चेक करना होगा। मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूं, बट पेरेंट्स को अभी इस एज में, अगर आपके पेरेंट्स अगर है, तो इस एज में पेरेंट्स को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सेहत चाहिए। इस एज में पैसे की उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती है। इस एज के अंदर में उन्हें सिर्फ हेल्दी रहना है, उन्हें सिर्फ मजा करना है। बट अगर आप पेरेंट्स से प्यार करते हैं और पेरेंट्स को अगर आप 2 शेक नाइट्रोल अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो पेरेंट्स से जो आपका प्यार का जो डेफिनेशन आप बोल रहे हैं ना, उसे चेक करना होगा, उसे चेक करना होगा। फिर गलत फहमी में जीते हैं ना कि मैं लाइफ में सेटल हूं, ये हूं। एक्चुअली जब 2 शेक नाइट्रोल की बात आएगी ना, तो पता चलेगा लाइफ में कहीं में भी सेटल नहीं है। आपको सबके साथ में नहीं है, कुछ ऑलरेडी कुछ सक्सेसफुल स्टोरी यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द कोचेस, जस्ट लिखिए फैमिली, अभी मत लिखिए, बाद में सेशन के बाद में लिखिए, फैमिली मेंबर्स के सारे नाम लिखिए एक पेपर के ऊपर में, और उसमें से कितने लोग 2 शेक और नाइट्रोल रोज पीते हैं, देखिए। पड़ोसी को हेल्दी करने निकले, गांव को हेल्दी, पूरे बस्ती को हेल्दी करने निकले, और अपने ही घर में लोग शेक नहीं पी रहे हैं। और ये जो चीज होती है ना, रिग्रेट, मैंने कल भी बताया सेशन के अंदर, रिग्रेट, ये ऐसी चीज है जिंदगी भर सोने नहीं देती है। कि मैं तो पूरी दुनिया को हेल्दी कर रहा था, बट मेरे घर पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बीच वाले मी को अगर ग्रो करना है ना, तो पहला तो माइंडसेट, और दूसरा वो आपको प्रोडक्ट लवर बनना होगा, और आपको उस सिचुएशन को समझना होगा कि मैं अगर ड्राइवर हूं तो मुझे पहले हेल्दी रहना और मेरे घर वालों को पहले हेल्दी बनाना, बाकी सब बाद में आते हैं। थर्ड चीज, ये जो मी वाले को ग्रो करने के लिए, तीसरी चीज, ये मी को एजुकेटेड होना होगा। इस मी को एजुकेटेड होना होगा। कितना एजुकेटेड होना चाहिए? कितना एजुकेटेड होना चाहिए? मेंबर से एक कदम आगे, मेंबर से एक कदम आगे। अब आज के डेट में सोशल मीडिया, गूगल और इतना कुछ हो चुका है, लोगों के पास में ऑलमोस्ट सबके पास में इंफॉर्मेशन है, बट अगर आप उनसे एक कदम अगर आगे नहीं है मेंबर से, तो वो एज ए कोच आपको कभी नहीं देखेगा। एज ए कोच आपको कभी वैल्यू नहीं देगा अगर आप उनसे कदम अगर आगे नहीं है तो। टीचर हमेशा देखिए स्कूल के अंदर में, जितना स्टूडेंट को पढ़ाई के बारे में पता होता है, टीचर को उससे ज्यादा पता होता है, बिकॉज वो टीचर है। अभी हम भी यहाँ पे टीचर है, तो जितना मेंबर को हेल्थ के बारे में पता है, उससे एटलीस्ट एक कदम हम आगे होने चाहिए। और इसके लिए डेली बेसिस पे सुबह का 30 मिनट और रात का 30 मिनट, ये 2 स्लॉट आपको रिजर्व करने खुद के एजुकेशन के लिए। अब एक जो 30 मिनट का स्लॉट है, इसके अंदर में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, और दूसरा 30 मिनट का जो स्लॉट है, इसके अंदर में आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। अगर आप एजुकेटेड रहोगे तो एज ए एंटरप्रेन्योर आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, बट अगर आप एजुकेटेड अगर आप नहीं है तो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे।
स्कूल कॉलेज के अंदर में काफी सारे लोगों ने वाइवा दिया होगा, वाइवा, स्कूल कॉलेज में वाइवा। अब वाइवा में सबसे ज्यादा हालत खराब किसकी होती थी? वाइवा में सबसे ज्यादा हालत किसकी खराब होती थी? जिसका प्रिपरेशन नहीं होता था, और जो प्रिपरेशन हो गया है वो बोलता था कोई भी सवाल पूछने दो, मैं रेडी हूं। तो नॉलेज पावर है, और नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने के लिए। तो वाइवा में सिर्फ उसका हालत खराब होता था जो प्रिपेयर नहीं होता था। वो सोचता था क्या पूछेगा क्या पूछेगा क्या पूछेगा क्या पूछेगा, बट जो प्रिपेयर है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बोलता कुछ भी पूछने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर आप डेली बेसिस पे 30 मिनट अगर आप हेल्थ और न्यूट्रिशन में खुद को एजुकेट कर रहे हो, तो 90 डेज के बाद में अगर देखोगे तो आपके पास में बहुत सारा नॉलेज रहेगा, और इसके वजह से आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे लोग जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, और जॉब का मेंटेलिटी चेंज करना आसान नहीं है। ये सिर्फ तब चेंज हो सकता है जब आपके दिमाग के अंदर में आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में रोज डालोगे तब। तो डेली बेसिस पे आपको ये करना ही होगा अगर आप एक कोच बन के आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, अदरवाइज लोग आपको ऐसे कोच के एंगल से देखेंगे ही नहीं। तो बेसिकली 2 बुक्स ऐसे हैं जो कंपलसरी हर कोच ने घोट के पी लेना है। 2 बुक ऐसे है। पहला, वेलनेस रिवॉल्यूशन, वेलनेस रिवॉल्यूशन बाय पॉल जेन पिल्जर, और दूसरा, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? दूसरा, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये 2 बुक जो है ये पूरा घोल के पी लेना है पूरा। और जब ये 2 बुक आपके हो जाएंगे, आप देखोगे आपका मेंबर या गेस्ट के साथ में बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट लेवल पर रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल